आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग की, कि किम जोंग से कितनी डरता है ये अमेरिका। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटों में रशिया ने यूक्रेन पर कितनी यानी ज़ोरदार हमला किया है और किन शहरों पर अटैक किया है। इसके साथ आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले ये वीडियो आप देख रहे हैं शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। ये अब दोनों जो है अमेरिका के लिए कितनी यानी पसंदीदा शख्सियत हैं या मोहब्बत वाले लोग हैं, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि रशिया अब मुकम्मल तौर पर यानी किम जोंग जो है रशिया के साथ खड़ा है। रशिया जो इस वक्त यूक्रेन में वार लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, तो शिमाली कोरिया की फोर्स जो है, अफवाज जो है, वो रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में फाइट कर रही है। तो बड़े पैमाने पर एक दूसरे के दरमियान इनका ताल्लुकात है और ये जो शख्स है इसके साथ वैसे अमेरिका किसी किस्म का पंगा लेने से गुरेज करता है। हाँ, दूसरी तरफ जनूबी कोरिया में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ किम जोंग है इसकी तरफ दुनिया जो है बिल्कुल देखने की जुर्रत तक नहीं करती। ये बड़ा ताकतवर और बड़ा स्ट्रांग आदमी है। एक बार आपने देखा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप से इसने मुलाकात भी की थी। तो अब रशिया के साथ इसके मामलात हैं, तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल इससे हर किस्म की इमदाद ले रहे हैं। तो ये मेरा मतलब इस वजह से था ये तस्वीर दिखाना कि क्या ये दुनिया को बचाने के लिए अगर ऐसे किस्म का कोई ग्रुप बन जाए कि जहां शिमाली कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, तो कितनी मजा आएगा। आगे और मैं बताता चलूँ आपको अहम जो इम्पोर्टेंट है कि रशिया ने यानी व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कि वो ज़ेलेंस्की को हर किस्म की एड देने जा रहे हैं, पेट्रियाट देने जा रहे हैं, उसके बाद मुकम्मल तौर पर ठान ली है व्लादिमीर पुतिन ने कि अब यूक्रेन को जो है मुकम्मल तहस नहस करना है। इस सिलसिले में क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, पूरी खबर से आपको बताता चलूं कि 24 घंटों के अंदर रशिया ने जो अटैक किए हैं, तकरीबन 20 मकामात पर अटैक किए हैं। रशिया ने यूक्रेन के 20 मकामात पर अटैक किए हैं, जिसमें तकरीबन 24 सिकंदर मिसाइल रशिया ने दागे हैं। तो मुकम्मल आपको थोड़ा सा इसका सारा सिनेरियो आपके सामने रखता हूं कि रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि हमारी अफवाज ने यूक्रेन में इलाकाई भर्ती मराकज़ पर हमले किए हैं। यूक्रेन में इलाकाई भर्ती मराकज़ जो थे उनको टारगेट किया है रशिया ने। ये रूसी वजारत दिफा कह रहा है। 24 घंटों में रूस ने जो हमले किए हैं, जिन शहरों को टारगेट किया है, उनमें सबसे ज्यादा कीव और ज़ुपोरिज़िया शामिल है। इसके अलावा भी 6 दीगर सिटीज हैं जिन पर ये अटैक हुए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं 22 मकामात पर 21 हमले और 309 गोले चलाए गए हैं। रूस 9 इलाकों में अभी भी हमले कर रहा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि रशिया ने किस तरीके से यानी ज़ेलेंस्की जो है इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन है जितनी हमले हो रहे हैं, जितनी जबरदस्त अटैक रशिया कर रहा है, 600 ड्रोन, 700 ड्रोन, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ज़ेलेंस्की का तो सामने आना नामुमकिन ही है। वो अंडरग्राउंड है, डर के मारे छुपे हुए हैं और
भीख मांग रहे हैं ट्रंप से कि यार मेरी सपोर्ट करो। यूक्रेन हाथ से निकलने वाला है। रशिया यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर कब्जा करने जा रहा है। तो रशिया ने यूं कहें कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर जो हाल किया है यूक्रेन का, जो हशर किया है, खंडर बना के रख दिया है उन्होंने। अहम तरीन जगहों पर उन्होंने अटैक किए हैं। अब ये सारे गेम बनाकर बैठे थे कि यूक्रेन को किसी तरीके से नेटो में शामिल करना है, तो रशिया ने तो बैंड बजा दी है। अब नेटो में किस तरीके से शामिल करेंगे? कोशिश ट्रंप फिर भी करेंगे। अगर ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हैं यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को यानी नेटो में शामिल करने की, तो फिर रशिया मजीद वहशी होगा। जो अमेरिका ने धमकी दी है को मॉस्को पे हिट करेंगे, बमबारी करेंगे, तो ये नाटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और ये अमेरिका, ये सारे मिलकर भी अगर रशिया पर अटैक करते हैं तो रशिया इनसे मरने वाला नहीं है।